नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हर एक प्रश्नों को बारी बारी से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न बनेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा वीरगाथा काल। क्या होगा? वीरगाथा काल। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठेंगे और बारी बारी से सारे प्रश्नों और उत्तर को नोट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा। तो वीरगाथा काल। उत्तर क्या होगा? वीरगाथा काल। यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा क्या माना है, यानी कि वीरगाथा काल का समय सीमा क्या माना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा संवत 1050 से 1375। संवत 1050 से 1375। दोस्तों, यह प्रश्न जो है 2023 के स्टेट एग्जाम में भी आया था। तो इसलिए यह वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न बनाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को क्या नाम रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल का नाम क्या रखा है। तो भक्ति काल। क्या रखा है? भक्ति काल। याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय सीमा क्या माना है। तो संवत 1375 से 1700। याद रखेंगे। क्या माना है? संवत 1375 से 1700। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल का नाम क्या रखा है। उत्तर मध्य काल का नाम क्या रखा है। तो दोस्तों, रीतिकाल। क्या नाम रखा है? रीतिकाल। और इसका समय सीमा क्या है? तो 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1700 से 1900 ईस्वी। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। तो गद्य काल। उत्तर क्या होगा? गद्य काल। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का समय सीमा क्या माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का समय सीमा क्या माना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संवत 1900 से 1984। याद रखेंगे। गद्य काल का समय सीमा क्या माना है? 1900 से 1984। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। तो दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के 2 नाम रखे हैं, एक संधि काल और चरण काल, यानी कि इसे 2 भागों में बांटा है। याद रखेंगे कि आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चरण काल, और दोनों का समय सीमा अलग अलग है। संधि काल का समय सीमा है संवत 750 से 1000 तक। संवत 750 से 1000 तक। और चरण काल का, यानी कि चारण काल का समय क्या है? संवत 1000 से 1375 तक। 1000 से 1375 तक। यहाँ पर दोस्तों चारण काल होगा, चरण काल नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, चारण काल। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि राम कुमार वर्मा ने पूर्व मध्यकाल का नाम क्या रखा है। तो पूर्व मध्यकाल का नाम क्या रखा है? भक्ति काल। और इन्होंने भक्ति काल का समय सीमा क्या माना है? 1375 से 1720 तक। क्या रखा है? 1375 से 1720 तक। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उत्तर मध्यकाल का नाम क्या रखा है। उत्तर मध्यकाल का नाम क्या रखा है। तो दोस्तों, इसका नाम उन्होंने रखा है रीतिकाल, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उत्तर मध्यकाल का नाम क्या रखा है? रीतिकाल। और इसका समय सीमा क्या रखा है? तो 1700 से 1900 तक। संवत 1700 से 1900 तक। याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल ही रखा है। क्या रखा है? आधुनिक काल रखा है। और इसका समय सीमा क्या माना है? संवत 1900 से अब तक, संवत 1900 से अब तक। दोस्तों हम लोग आदिकाल का नामकरण के बारे में अब जानेंगे कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल का क्या क्या नाम रखा है। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को एकदम यकीन के साथ अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आदिकाल का विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम रखा है। यहाँ से पक्का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। दोस्तों पहला प्रश्न बनेगा कि चारण काल, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो दोस्तों इसको आप लोग नोट करेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल नाम किसने रखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने नाम रखा है? मिश्र बंधु ने। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आएगा कि आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल किसने रखा है? तो मिश्र बंधु ने रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल नाम किसने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रसाल ने। आदिकाल का आदिकाल नाम डॉक्टर रसाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल का बीजोपन काल नाम किसने रखा है? आदिकाल का बीजोपन काल नाम किसने रखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन रखे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नाम किसने रखा है? आदिकाल का सिद्ध सामंत नाम किसने रखा है? तो दोस्तों राहुल संकृत्यायन। किसने रखा है? राहुल संकृत्यायन ने। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल का वीर काल नाम किसने रखा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों ये प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल का संधि काल एवं चारण काल नाम किसने रखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आदिकाल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने रखा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सर्वप्रथम किसने रखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा है? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। दोस्तों यहाँ से पक्का मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा है। और भक्ति काल का क्या नाम रखा है? तो माध्यमिक काल। क्या रखा है? माध्यमिक काल, जिसको हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल का नाम क्या है? भक्ति काल। और भक्ति काल को इन्होंने क्या नाम रखा है? माध्यमिक काल। दोस्तों पुनः इन्होंने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, और जिसका अलग अलग समय सीमा रखा है। फिर उन्होंने माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल, और इसका भी समय सीमा अलग अलग रखा है। दोस्तों तो ये सारे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने प्रारंभिक काल का समय सीमा क्या रखा है? तो 700 से 1444 ईस्वी तक। 700 से 1444 ईस्वी तक। पूर्व प्रारंभिक काल का समय सीमा क्या रखा है? तो 700 से 1343 ईस्वी तक। उत्तर प्रारंभिक काल का समय सीमा क्या रखा है? तो 1343 से 1444 ईस्वी तक। और माध्यमिक काल यानी कि भक्ति काल का समय सीमा क्या रखा है? तो 1445 से 1680 ईस्वी तक। 1445 से 1680 ईस्वी तक। और पूर्व माध्यमिक काल का समय सीमा क्या रखा है? तो 1445 से 1560 ईस्वी तक। 1445 से 1560 ईस्वी तक। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि उन्होंने उत्तर माध्यमिक काल का समय सीमा क्या रखा है? तो उत्तर माध्यमिक का समय सीमा 1561 से 1680 ईस्वी तक। 1561 से 1680 ईस्वी तक। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल का क्या नाम रखा है? दोस्तों ये प्रश्न सीटेट 2023 में आया था और ए स्टेट के एग्जाम में भी 2023 में आया था कि उत्तर मध्यकाल का नाम इन्होंने क्या रखा है, यानी कि अलंकृत काल। यानी कि मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल का नाम क्या रखा है? अलंकृत काल। और इसका समय सीमा क्या माना है? 1681 से 1889 तक। 1681 से 1889 ईस्वी तक। और इसे पुनः दो भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल एवं उत्तर अलंकृत काल। और पूर्व अलंकृत का समय सीमा क्या माना है?
तो 1681 से 1790 तक, 1681 से 1790 तक। और उत्तरालंकृत कर का समय सीमा क्या माना है, तो संवत 1791 से 1889 तक, संवत 1791 से 1889 तक। दोस्तों मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल ये अलग से नाम रखे हैं और इसका समय सीमा क्या माने 1890 से 1925 तक। ये चारों काल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये अपना अलग एक काल रखे हैं, तो जिसका नाम क्या है परिवर्तन काल। और इसका समय सीमा क्या है 1890 से 1920 तक। और दोस्तों इन्होंने पांचवा काल क्या रखा है आधुनिक काल, पांचवा नामकरण क्या रखा है आधुनिक काल, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो इन्होंने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है वर्तमान काल, जिसका समय सीमा क्या है संवत 1926 से अब तक, 1926 से अब तक इन्होंने रखा है। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों भाइयों और बहनों को शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।